अब बाजू पे हमने इनकी स्टिमुलेशंस दी, बाजू के बाद अब टांग की बारी है। टांग के ऊपर टांग के मसल्स होते हैं बड़े, इनके अंदर हमें करंट की इंटेंसिटी बड़ी और ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि टांग के जो मसल्स हैं वो बिग मसल्स ग्रुप है, यानी कि क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो थाई के बहुत मजबूत और ताकतवर मसल्स होते हैं। अब इनको स्टिमुलेट करने के लिए हमें इंटेंसिटी का लेवल इंक्रीज़ करना पड़ता है। सो इसके अंदर क्या है कि अब हमने जो है वो मसल एक्टिवेशन के ऊपर मैक्सिमम फोकस किया हुआ है कि इनकी जो मसल एक्टिवेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। देखिए वो इम्प्रूव किस तरह से होती है, जब एक मसल्स को आप एक्टिवेट करते हैं जो कमज़ोर और पैरालाइज्ड हो चुका होता है स्ट्रोक के बाद, अब उसके अंदर करंट भेज के हमें उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट करवानी होती है। जब उसमें मूवमेंट होती है तो जो कमज़ोर और पैरालाइज मसल होता है वो मतलब कि बेहतरी की तरफ आता है, उसकी स्ट्रेंथ बेहतर होती है और उसका फंक्शन बेहतर होता है। अब देखिए कि एक्टिवेशन जो है वो पेशेंट को कितनी ज़रूरी है कि अगर आप एक्टिवेशन नहीं करेंगे तो मसल किस तरह मूवमेंट करेगा। उसके बाद ये होता है कि हमने पेशेंट की एक्टिव इंगेजमेंट भी इसमें रखनी होती है, यानी कि जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो पेशेंट को इंगेज रखा जाता है कि ये देखें कि आपके मसल की मूवमेंट हो रही है, आप जो है इसको देखें, इसको फील करें, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो पेशेंट फील करता है। जब वो फील करता है तो उसकी बॉडी जो है वो उसको हीलिंग की तरफ लेकर जाती है। अब देखें कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, हम उनको बता रहे हैं, उनको फील हो रहा है, अब हम उनको मैक्सिमम डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर अप्लाई करके उनको कहते हैं कि अब आपको फील हो रहा है, अब आपको कैसा फील हो रहा है, अब ज़्यादा है, अब कम है, ताकि पेशेंट जो है वो एक्टिव इंगेज रहे। जब वो इंगेज रहते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो हील जल्दी करती है, क्योंकि जब हमने एक पर्सन को इंगेज ही नहीं किया, लाइक अब एक पर्सन है, हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन उसका माइंड कहीं और है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से जो स्टिमुलस जा रहा है वो ब्रेन तक तो जाएगा लेकिन ब्रेन उसको रिसीव नहीं करेगा, परसीव नहीं करेगा, क्योंकि आपकी थॉट कहीं और है। सो इसलिए हम पेशेंट की एक्टिव इंगेजमेंट इसके अंदर लाजमी रखते हैं। उसके बाद हमारी टारगेटेड स्टिमुलेशंस होती हैं, यानी कि हमने किस एरिया पर किस स्पेसिफिक मसल ग्रुप को स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप मसल्स को मतलब कि डिफरेंट पॉइंट पर स्टिमुलेट करते हैं। कुछ मसल का जो मोटर पॉइंट होता है वहाँ पर किया जाता है, कुछ को ओरिजिन इंसर्शन पे किया जाता है, कुछ के जो एक्टिवेटेड और मोटर पॉइंट्स होते हैं बॉडी के वहाँ पर हम उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टिमुलेशंस मिले। जैसे जैसे स्टिमुलेशन मसल को मिलती है मसल बेहतरी की तरफ जाता है। देखिए अगर हम सिर्फ एक्सरसाइज करते रहेंगे स्ट्रोक के अंदर, ये करंट और स्टिमुलेशन मसल एक्टिवेशन ये चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो पेशेंट को एक लंबा अरसा लग जाता है सिर्फ वर्जिशें करते हुए, लेकिन वो बेहतर नहीं होता। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने मालिश की, हमने वर्जिशें भी करते रहे हैं, लेकिन जो है ना वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि जब आप अपने बॉडी में करंट पूरा नहीं करेंगे, मसल्स जो हैं इनके अंदर करंट ही है, जो एक्टिव मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो करंट की फॉर्म में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं जिससे मूवमेंट होती है।